हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन तैयारी का क्या फ़ायदा जब पेपर ही लीक हो जाता है, पूरी भर्ती ही धांधली से भर दी जाती है, तो तैयारी करने का कोई वर्चस्व ही नहीं रहता, तैयारी करने का मीन्स ही ख़त्म हो जाता है। देखिए, यूपीएससी कैंडिडेट आज भी धांधली का विरोध खूब खुलेआम कर रहे हैं। किसी को ना तो संपत्ति जब्त होने का खतरा है और ना ही सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद या आस्था है कि सरकार इनकी जो छात्र लोग हैं, इन बच्चों की मांग जो है वो कबूल करेगी, सुनेगी, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी लगातार कर रही है। देखिए, आज की वीडियो आप लोगों को यूपीएससी स्कैम से ही रिलेटेड दी जाएगी। कैसे जो छात्र लोग हैं वो इस मांग को उठा रहे हैं, सरकार पे जो आरोप है वो लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप बिल्कुल सत्य भी हैं, क्योंकि NSIET जो कि पूरे भारत में लगभग ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसे क्यू एग्ज़ाम का टेंडर दिया गया और लगभग 170 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े गए। लेकिन सरकार ने फिर भी इसकी एक बड़े स्तर से जो जांच है वो करानी उचित नहीं समझी। बस सरकार ने बोल दिया कि फ्रेश है, तो सरकार के कहने मात्र से भर्ती फ्रेश नहीं हो जाती है। तो देखिए, आज जो छात्र लोग हैं फिर से उन्होंने प्रदर्शन किया। आज की वीडियो नहीं है, 1 से 2 दिन पहली वीडियो है, लेकिन प्रदर्शन छात्र लोगों ने किया है, ठीक ना। आज भी प्रदर्शन चल रहा है और छात्र लोगों की उम्मीद और आस्था आप लोग यूट्यूब चैनल वालों पे भी टिकी हुई है कि वो लोग साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा मामला जो है वो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सरकार इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक है, तो कुछ देखने के लिए मिल सकता है। केवल जांच उद्देश्य है बच्चों का, और कोई उद्देश्य है उन बच्चों का नहीं है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, जो वीडियो मैंने इस अपनी वीडियो के साथ में मर्ज कर दिए, एक साथ कंबाइन कर दिए हैं, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और हो सके तो एक वीडियो आप लोग अपने YouTube चैनल पे भी डाल दो, और मेरी वीडियो को भी कॉपी करके आप लोग डाल सकते हैं अपने YouTube चैनल पे। अगर लगता है कि हाँ भैया ने सही बोला है, ठीक ना, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। ट्रेनिंग की रही बात, और देखिए ट्रेनिंग पे भी बच्चों को बुला लिया जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगी। कोर्ट केस की अभी कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं हुई है कि जिसमें इसे सुना जा सके, ठीक ना। जो डेट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक ना। तो चलिए वो वीडियो आप लोग देखिए और आप लोग फिर मानेंगे कि वाकई में इस भर्ती में स्कैम हुआ है, और अपना फीडबैक आप लोग जरूर भेजिएगा, ठीक ना। जय हिंद, वंदे मातरम। कर मातृभूमि की सच्ची सेवा, बाकी प्रचार हटा दो तुम। उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। वो हाथ जोड़कर वोट मांगने मेरे घर पर आए थे। तुम ही दाता तुम ही विधाता कहकर सर पर मुझे बिठाए थे। एतबार करके जीत गए, अब हवाई जहाज में फिरते हैं। मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं। मांस किसकी भी लगा सकता, पता नहीं कब मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, कहाँ डंडे पड़ जाए, कहाँ मेरी संपत्ति जब्त हो जाए। और सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम। सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम। उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। रोज नकल हो रही, रोज पकड़े जा रहे हैं, दीवार में होल करके केबल बिछा के परीक्षा दे जा रहे हैं। रोजगार सरकारी मिले ये भगवान से प्रार्थना करते थे। और साष्टाकार में कुर्सी पर बड़े अदब से बातें करते थे। और रिश्वत कहीं से मिलने पर अब पेट भर के खाते हैं और कौड़ी भर का काम करके करोड़ों का रसीद बनाते हैं। 15 लाख हमारे पास भी होता तो शायद मेरा भी कहते फाइनल में सिलेक्शन हो गया होता। लाख हमारे पास भी होता तो शायद मेरा भी कहते फाइनल में सिलेक्शन हो गया होता। अच्छा, आपने लगाया होता? नहीं, हम नहीं लगाया। नाम क्या आपका? अभिषेक यादव। तो आपको संपत्ति जब्त होने का डर नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल डर ही नहीं हमारे पास। अच्छा, ये बताइए, इतने लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, तमाम डिमांड कर ली, गवर्नमेंट तक के भी बात है, तमाम मीडिया चैनल से भी बात होती है, क्या लग रहा है अब सुनवाई होगी? 26/2 को तो बता रहे हैं कि सबको डिक्लेयर हो जाएगा। आए तो इसीलिए थे, अब बाकी वो जाने, सरकार जाने, योगी जी जाने। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सब फ्रेश है। फ्रेश क्या है यहाँ पे? रोज नकल हो रही, रोज पकड़े जा रहे हैं, दीवार में होल करके केबल बिछा के परीक्षा दे जा रहे हैं। मांग क्या है? पूरी जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो जानी चाहिए, या अभी भी कुछ आप लोग के दिल में कुछ बचा हुआ है? जांच हो जाए, सिर्फ जांच चाहते हैं? सिर्फ जांच चाहते हैं। और क्या लग रहा है अभी जो प्रक्रिया जो लगातार होती चली है, आप लोग तमाम प्रदर्शन करते रहे, इसके बाद जो मौजूदा सरकार के जो आगे जो इन्होंने जो डिक्लेयर किया है, उस पर क्या कुछ लग रहा है आपको? वो तो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम फ्रेश है सब।
पर ऐसा कहाँ है, रोज़ पकड़े जा रहे हैं, रोज़ नकल हो रही है, सब क्या है? कभी सुननी तो चाहिए। सबके पास टाइम नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो लखनऊ के ही हैं। लखनऊ के। हाँ। आप इटावा से। इटावा से आए हुए हैं। अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट से फाइनल डिमांड क्या है? सिर्फ जांच होनी चाहिए। सिर्फ जांच, सीबीआई जांच। और जांच कर लेते हैं। ये NSEIT को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्यों? ये एक संस्था है, एक नेशनल लेवल की संस्था है जो भर्ती प्रक्रिया करवाती है। किसी भी राज्य में जब इसको टेंडर मिलता है, तो ये भोपाल में मध्य प्रदेश में इसने स्कैम करवाया था। बीजेपी जो भी हो सर, ये समझिए, और ये समझ लीजिए कि इस समय इसकी ये स्थिति है कि ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें अनियमितता पाई जाती है। उसमें 15-20 लाख वाले घुस जाते हैं। ये 15-20 लाख रुपया दे करके बस नौकरी पा जाएगी। हाँ, और UPSI के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा विचार है। आप अगर ये देख सकते हैं तो सारे बैनर पोस्टर फट चुके हैं। उधर भी आप कैमरा घुमा लीजिए सर, सारे बैनर पोस्टर फट चुके हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि 21 अप्रैल से लगातार हम लोगों ने 5 महीने धरना दिया। हमने अगर हम लोग एक साधु होते, अगर बैठ के इको गार्डन में तपस्या किए होते, तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण या भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर आके पूछते, बच्चा तुम्हारी मांग क्या है। लेकिन योगी जी, इनका नाम योगी है, इन्होंने नहीं सुना। इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। उसके बाद हमें कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि भैया इको गार्डन में चिल्ला के मर जाओगे, ये सरकार, ये लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये धर्म और जाति की बातें करते हैं, ना कि न्याय की। ठीक है। दूसरी बात, हम गए कोर्ट में ये हुआ कि एक नहीं 20-20 रिट पड़ी, अलग अलग जिले के 10-15 बच्चों ने सभी ने डाली। कोर्ट केस में क्या होता है, हमारी सुनवाई के लिए डेट लगती है, जज नहीं बैठते हैं, सीरियल नंबर इतना ज़्यादा मिल जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो पाती है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, उसके बाद बीच में आते हैं। उसके बाद हमने विधानसभा का घेराव किया। हम लोग जब भी 3-4 बार घेराव किए, भैया योगी जी को पता चलता है कि बाहर कुछ लोग बैठे हैं जो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका पुलिस प्रशासन हमको एक गाड़ी में उठाता है, लाके को गार्डन में फेंक देता है। हर बार यही हुआ है। ठीक है। आज ये स्थिति है कि ये भर्ती क्लियर होने जा रही है, फिर भी योगी जी को इस पे संदेह है कि ये शायद, मुझे लगता है, पता नहीं है कि पता है, संदेह है क्या है, उन्हें लगता है कि ये फर्जी बच्चे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े भैया हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ हैं आप हैं, ये बताइए, एक छोटी सी समिति गठित करवा के UPSI की भर्ती की स्कैम की जो है जांच क्यों नहीं करवा देते आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सही बात कर ले। अभी प्लानिंग क्या थी? आप आज फिर से आप लोग इकट्ठा हुए एक बार फिर से, उसके बाद आप लोग की में बात क्या हुई और आगे प्लानिंग क्या है आप लोग की? नाम क्या आपका? मेरा नाम सावन शर्मा है। प्लानिंग क्या है आप लोग की आगे? सर प्लानिंग सर थी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं आ पाई है आज तक। मतलब 20 लोग हम लोग आए थे और उसके बाद में कोई मतलब प्लान नहीं किया गया था। जब संख्या बल नहीं है तो प्लान क्या करें, उसको क्या मतलब इंक्लूड करें। और मैं आपको बता दूं, जो आप देख रहे हैं UPSI स्कैम, ये मतलब ना सरकार इससे अनभिज्ञ है, ना आप अनभिज्ञ हैं, ना मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का मतलब कोई युवा अनभिज्ञ नहीं है इससे, सब कोई जानता है इसके बारे में। और 21 अप्रैल से आज 1 साल होने को है ना, और केवल मांग क्या थी हमारी, जांच इसकी। ठीक है। आज तक इसके बारे में, और इनकी एक नाम बदलने की प्रक्रिया है ना, उसी को इन्होंने धांधली का नाम बदल के बोल दिया पारदर्शिता। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में 23 से 26 जून के बीच में चिल्ला के बोलता है कि धांधली हुई है, बल्क में धांधली हुई है। उन्होंने पर्सनल अपने मतलब पार्टी ऑफिस से उनको, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया कि मतलब क्या हुआ उसमें, क्या अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि इसका मतलब जांच किया जाए। अच्छा, क्या बताइए, 26 तारीख को डिक्लेयर करने की बात हो रही है, तब तक आप लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं या फिर यही साइलेंट हो जाएंगे? हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हार मान लिया हमने। क्योंकि न्यायपालिका देख लीजिए आप, हमारी 2 रिट पड़ी है लखनऊ बेंच में, 2 रिट पड़ी है इलाहाबाद बेंच में। आज तक दोनों चारों में फ्रेश हियरिंग के अलावा सेकंड हियरिंग नहीं हुई है। डेट लगती है, रेट मतलब मेंशन होता है, सीरियल नंबर डाउन नहीं आता है। अगर जज बैठते भी हैं तो लंच के बाद में उठ जाते हैं, उसका नंबर ही नहीं आता है। इसको हम क्या समझें? अच्छा, तो आप ही से बात कर ले, UPSI 9534 जो स्कैम हुआ, उसकी फ़ाइट का क्या आज आखिरी दिन है? नहीं, अभी फाइट तो बहुत सी लोग हैं जो करेंगे, और हम लोग तो करते करते थोड़ा हताशा मन में लगी, पर नहीं, हर दिन जागो, हर दिन सवेरा, इसी की उम्मीद के साथ फिर कुछ किया जाएगा। आगे प्लानिंग क्या है? अभी तो कोई प्लानिंग नहीं, पर हम लोग अभी केस हमारा कल की सुनवाई, उस पर अभी काम करेंगे। 26 तारीख को डिक्लेयर होने जा रहा भाई साहब, क्या कुछ करने वाले हैं? कुछ प्लानिंग चल रही दिमाग में? क्या चल रहा है आपके?
प्लानिंग कुछ नहीं चल रही। प्लानिंग यही चल रही है कि हम अगर योगी जी न्याय नहीं देंगे तो हम कोर्ट के समक्ष हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा। लेकिन रही बात योगी जी की और सरकार की, तो ये आने वाले समय में जो हमारे साथ अगर वो खड़े नहीं हो रहे तो हम भी उनके साथ आने वाले समय में खड़े नहीं होंगे। इलेक्शन हमको भी पता है 2024 में होना है, उसके बाद 27 में होना है, तो हम लोग और सर उनके साथ हम जी मैं मतलब इस भर्ती की जांच इसलिए आवश्यक है। अभी मैं केवल यूपीएसआई की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, इससे आप रेट कर लीजिए। यूपी में हुआ था लेखपाल की भर्ती, 8000 पद आए थे समथिंग और 15000 संदिग्ध पाए गए थे, और उसके बावजूद में भी उसकी भी कुछ नहीं हुआ। और यही हाल आगामी आने वाली भर्तियों में होना है ना। अगर इसकी जांच नहीं की गई, लेखपाल की जांच नहीं की गई, तो आगे मतलब क्या गारंटी है कि उसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के माध्यम से मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं, मैं पेश करना चाहूँगा, और इसको कोई मतलब अन्यथा मत लीजिए, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कर मातृभूमि की सच्ची सेवा, बाकी प्रचार हटा दो तुम, उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। वो हाथ जोड़कर वोट मांगने, वो हाथ जोड़कर वोट मांगने मेरे घर पर आए थे, तुम ही दाता तुम ही विधाता कहकर सर पर मुझे बिठाए थे, एतबार करके जीत गए, अब हवाई जहाज़ में फिरते हैं, मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं, मदद मांगने जाता हूँ, तू कौन है मुझको कहते हैं, और सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम, सबका जीवन बदहाल बना दे ऐसी सरकार गिरा दो तुम, उठो देश के बलिष्ठ जवानों, भ्रष्टाचार मिटा दो तुम। रोजगार सरकारी मिले, रोजगार सरकारी मिले, ये भगवान से प्रार्थना करते थे, और साक्षात्कार में कुर्सी पर बड़े अदब से बातें करते थे, और रिश्वत कहीं से मिलने पर अब पेट भर के खाते हैं, और कौड़ी भर का काम करके करोड़ों का रसीद बनाते हैं।